हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो बिना ज्यादा बातचीत के हुए चलिए आते हैं प्रश्नों पर। ठीक है, बोला एक दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, एक दर्पण है। ठीक है, ये क्या है? दर्पण है जिसकी फोकस दूरी क्या है? ऋणात्मक है, -15। ये 15 को भूल जाइए, इस 15 को भूल जाइए। क्या है? ऋणात्मक है, माइनस में है, निगेटिव है। ठीक है, और जिसका बाएं तरफ फोकस होगा उसी का मान क्या होगा? निगेटिव। ठीक है तो अवतल दर्पण है या उत्तल? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। ठीक है ना। इसलिए कि ये अवतल दर्पण है और इसका फोकस दूरी क्या होगा? बाएं तरफ होगा। किधर होगा? बाएं तरफ। और चिन्ह परिपाटी में होता है क्या? जिसका फोकस है वस्तु जो भी बाएं तरफ जो होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा। जो दाएं तरफ होगा वो पॉजिटिव होगा। जो नीचे तरफ होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है, जो ऊपर होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। तो ये किधर है? बाएं तरफ। ठीक है, ध्रुव से किधर है? ये मूल बिंदु से क्या है? वस्तु बाएं तरफ है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बड़ा गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा लिखी। ठीक है, आवर्धन की परिभाषा लिखना है। आवर्धन का परिभाषा कैसे होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई और और वस्तु, वस्तु के ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई के अनुपात को, अनुपात को, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, है ना, अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं, कहते हैं। तो आवर्धन बराबर, आवर्धन इसको एम से सूचित करते हैं। किससे? एम से। और क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई बटे क्या? वस्तु की ऊंचाई। क्या? वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई ये बटे क्या मतलब अनुपात। ठीक है, इसको एच डैश और ये वस्तु क्या होगा? एच। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कैसे हो गया? एम बराबर एच डैश बटे एच। ठीक है ना। और इसको आवर्धन को किससे सूचित करते हैं? एम से। आवर्धन, आवर्धन को एम से सूचित, एम से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, तो इस तो याद कैसे होगा बताइए तो? क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन कहते हैं। चलिए फिर अगले सवाल के साथ। बोल रहे आवर्धन का मान, ऋणात्मक मान क्या बताता है? तो जान जाइए, आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु उल्टा है और जो वस्तु उल्टा आता है वो
वास्तविक होता है, ठीक है ना। आवर्धन, आवर्धन का ऋणात्मक, ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, बनेगा और वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक होगा, ठीक है ना। अगर किसी आवर्धन का मान निगेटिव में आएगा तो समझ जाएंगे प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा, और वास्तविक बनेगा। ठीक है ना, किसी तरह का दिक्कत नहीं। चलिए, अच्छा ये जो उल्टा बनेगा, ठीक है, वस्तु की अपेक्षा, ठीक है ना। एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। क्या पूछ रहे, फोकस दूरी, ठीक है। वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, कितना है, 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी होगी मतलब क्या, क्वेश्चन मार्क, नहीं। तो फोकस दूरी बराबर सूत्र लिख देंगे क्या, एफ बराबर आर बटे टू, है ना। तो एफ का, एफ बराबर आर का मान कितना है, 20/2, कटाइए कितना बार में, 10 बार में, ठीक है। तो एफ बराबर कितना हो गया बताइए तो, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी क्या है, तो हम लिखेंगे फोकस, फोकस दूरी, दूरी 10, कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। दिक्कत है यहाँ तक किसी को तो बोलिए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल में। उत्तल दर्पण के एक उपयोग बताइए। तो गाड़ी, ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है उसके बगल में जो आईना होता है ना, जो पीछे देखता है, वहां पर जो दर्पण लगा होता है ना, साइड मिरर बोलते हैं उसको, ठीक है। उसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वहां पर इसलिए लगाया रहता है कि उत्तल दर्पण इस तरह उभरा रहता है, ठीक है। और इधर मान लीजिए ये गाड़ी का शीशा जिसमें लगा वो कवर है, तो ये क्या करता है, ये उभरा है ना, ये इधर का भी फिगर ले लेता है और ये इधर का भी, इधर का भी, तो इसका दृष्टि क्षेत्र क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। इसीलिए साइड मिरर में हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, अवतल दर्पण का, अगर अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे तो अवतल दर्पण कैसा रहेगा, ऐसा धसा रहेगा। तो बताइए ये किधर का लेगा, सिर्फ सामने का लेगा, क्या लेगा, सामने का। लेकिन उत्तल दर्पण क्या कर रहा है, अधिक दृष्टि क्षेत्र ले रहा है, क्या कर रहा है, अधिक दृष्टि क्षेत्र ले रहा है, किसके, अवतल दर्पण की तुलना में। इसीलिए हम साइड मिरर में क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अच्छा, उत्तल दर्पण का हम क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। छोटे से आईना में, छोटे से दर्पण में हम बहुत ज्यादा क्षेत्र को देख पाते हैं। देखिएगा पीछे, देखिएगा बड़े बड़े गाड़ी सब, हम छोटा छोटा दिखेगा, बहुत दूर तक आपका एरिया चारों साइड का दिखेगा। तो इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, साइड मिरर, वाहनों में, वाहनों में साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर,
मिरर के रूप में, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण का एक उपयोग बता दिए, कहाँ, वाहनों के साइड मिरर के रूप में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कर जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या, आर बराबर कितना होगा बताइए, 32। फोकस दूरी बराबर क्या है, वाट का फोकस दूरी तो कुछ भी क्या है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है बताइए, एफ बराबर क्या, आर बाई 2। तो एफ का एफ, आर का मान कितना है 32 बटे क्या 2, हटाइए कितना बार में, 16 बार में, और ये कितना एक बार में। तो एफ बराबर कितना है बताइए तो 16। जब, ठीक है ना। तो ये कि किसमें प्लस में है ना। ये कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण है। किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहीं तक है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, समझ में आया होगा तो और जरूर देखिए, अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से दोबारा देखें, आपको जरूर समझ में आएगा।